से डेविएटेड भी हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके मार्क्स, ठीक है, जब आप सर्वे आप देखोगे, सर्वे के रिजल्ट्स देखोगे, तो आपके जो भी मार्क्स आ रहे होंगे, अगर आपके मार्क्स इन एंड अराउंड हैं, बहुत ज़्यादा कम नहीं है, जैसे सबसे मुश्किल बात होती है, लोग कहते हैं हमारे नंबर 110 से 120 के बीच में। अब इस तरह से बोलना कि 110 से 120 के बीच में मेरा होगा कि नहीं होगा, गलत है, क्योंकि आपकी शिफ्ट कैसी थी, क्या आपका सबसे कठिन शिफ्ट था या आपका शिफ्ट आसान वाले शिफ्ट में था। तो अभी नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा हैं, ये प्लेन ऐसा नहीं है कि एक शिफ्ट में आपके 120 नंबर हैं तो आपका होगा कि नहीं होगा, नहीं, देयर आर मोर वेरिएबल्स, ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, उनके थ्रू हमें देखना पड़ता है कि आपका होने की संभावना है नहीं। इवन कोई भी कट ऑफ कुछ भी बता भी दे, उसके बावजूद आपको उसको पत्थर की लकीर नहीं मानना है, क्योंकि वो भी पत्थर की लकीर नहीं मानेंगे, क्योंकि सबको पता है कि उसमें assumptions इन्वॉल्व होते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके अंदर से थोड़ी आवाज़ आती है और आपको लगता है कि आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए तो करनी चाहिए, क्योंकि मान लिया मैं कह रहा हूं, यही सवाल आप अपने आप से पूछिएगा कि मान लिया 0.1% चांस है होने का, ठीक है, चांस है होने का, तो अगर तुम्हारा 0.1% चांस भी होने का और तुम बैठ के मातम मना रहे हो, तो जब तुम्हारा आएगा ना प्री का रिजल्ट, तो क्या करोगे, मेंस देने भी नहीं जाओगे तुम, क्योंकि उस हालत में नहीं होगे तुम, तैयारी तुम्हारी क्या है, कुछ नहीं। तो समय की बर्बादी मत करो आईपीएल देखकर, ठीक है। अगर अंदर से आवाज आ रही है, कि यार मेरा हो सकता है, पिछले सालों में भी इन नंबरों को लाके लोग सिलेक्ट हो गए थे, तो आप मेंस की तैयारी को जबरदस्त तरीके से करिए, ठीक है, क्योंकि इसके दो फायदे हैं, मैं बता रहा हूं, इसके फायदे जो हैं मैं गिना रहा हूं आपको। मेंस की तैयारी आप करिए और इसमें आप अपना 100% दीजिए। क्यों, इसका रीजन बता रहा हूं। देखो, जब आपके सामने एक लक्ष्य होता है, एक टारगेट होता है, क्योंकि आपको पता है मेंस का मतलब क्या है, 3 महीने मैक्सिमम। जब आपके सामने एक टारगेट होता है ना, तो आप बहुत इंटेंस पढ़ाई करते हो। इसके ऊपर एक टाइम का लॉ है जिसको बोलते हैं पार्किंसन लॉ। पार्किंसन लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास कोई टास्क है और आपके पास मान लिया उसको करने के लिए 1 साल है, तो आप उस टास्क को फर्जी में 1 साल तक फैला के रखोगे, ठीक है, वो टाइम को फिल कर लेता है। इसको बोलते हैं पार्किंसन लॉ, बहुत ही पॉपुलर लॉ है और इसको कई जगहों पर अप्लाई किया जाता है, नॉट ओनली इन केस ऑफ टाइम। तो पार्किंसंस लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास समय दिया हुआ है तो उस समय को आप टास्क से भर ही लेते हो। जैसे आपने देखा होगा, कभी आपको पैकिंग करनी हो और गाड़ी तुम्हारी है मान लिया 3 घंटे बाद और तुमने पैकिंग नहीं करी है, तुम 20 मिनट में अपनी सारी पैकिंग कर डालोगे, लेकिन लोग 7 दिनों तक पैकिंग नहीं कर पाते कंप्लीट। पता है उनको गाड़ी 7 दिन के बाद है, वो 7 दिन थोड़ी थोड़ी पैकिंग करते रहेंगे, होती नहीं है उनसे पूरी। पार्किंसन लॉ हर जगह पर इसको आप अप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। आपको मान लिया अपने घर की सफाई करनी हो, कभी मैंने अभी करी कुछ दिन पहले, मेहमान आ गए, घर में था अकेला, घर की सफाई करनी थी, ठीक है, आखिरी मोमेंट पे मैंने उठाया, सब कुछ साफ कर दिया, 2 घंटे में भी हो गया सारा काम, 1.5 घंटे में। लेकिन वही चीज अगर आप करोगे तो 3-4 दिन नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, पार्किंसन लॉ का। तो जब आप एक टारगेट के तहत जाओगे कि भैया मेरे पास 3 महीने हैं और 3 महीने में आपको मैथ्स और अंग्रेजी को 100% प्रैक्टिस करना है, खूब, मतलब ऐसा एग्जाम रेडी होना है, तो आप क्या करोगे, इस 3 महीने में खूब अच्छे से पढ़ाई करोगे और बहुत इंटेंस आपकी प्रिपरेशन होगी, ठीक है। मान लिया आपका एग्जाम में प्रीलिम्स में किसी कारण से कम मार्क्स आए, मान लिया कम मार्क्स आए, तो भी आप जब मेंस की जम की तैयारी करोगे ना, तो आप बहुत कुछ सीखोगे, बहुत बेहतर बनोगे, ठीक है। आपका जो अगला अटेम्प्ट भी होगा तो आप उसमें अच्छा करोगे। कई सारे टॉपर्स होते हैं, वो एक अटेम्प्ट में, इतने इंटरव्यूज ले रहा हूं अभी, एक अटेम्प्ट में उनका नहीं होता है, फिर वो अगले अटेम्प्ट में टॉप रैंक फोड़ते हैं। कई टॉपर ऐसे होते हैं जिनका एक रैंक में, इस अटेम्प्ट में खराब रैंक आया, प्री में अच्छे नंबर नहीं थे, रैंक अच्छा नहीं आया, अगली बार अच्छी रैंक फोड़ते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये नहीं है कि मार्क्स तुम्हारे खराब है तुम बर्बाद हो, ठीक है। ये माहौल जो बाहर बनता है उन लोगों को छोड़ दो।